जयपुर के सीतापुरा में जेईसीसी में ज्वेलरी शो का शानदार आगाज हुआ। ज्वेलरी और जेम्स स्टोन की लगभग 800 स्टॉल यहां पर सजी। इट्स टाइम टू स्पार्कल थीम पर इस बार ये ज्वेलरी शो आयोजित किया गया है। जेजेएस प्रवक्ता अजय काला ने ज्वेलरी शो की खासियत की जानकारी दी। इस बीच अजय काला से बात की जन टीवी संवाददाता अनिल सेन ने। ज्वेलरी शो का आगाज हो गया है। 4 दिन तक राजधानी जयपुर के अंदर देश की नामी ज्वेलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अलग अलग स्टॉल यहाँ पर लगाई गई हैं और खासतौर से इंतजार भी था, क्योंकि कोरोना काल के दौरान पिछले साल ये शो नहीं हो पाया था। दिसंबर शो के नाम से मशहूर इस शो का इंतजार आम जनता को काफी था। प्रदेश प्रवक्ता जी जो इनके हैं, हम बात करेंगे अजय काला जी से। अजय काला जी, इस बार खास क्या लेकर आए आप? जयपुर ज्वेलरी जो शो है उसका काफी इंतजार लोगों को रहता है। जयपुर ज्वेलरी की शो की सबसे बड़ी खूबी ये रहती है कि इसमें ग्राहक जो है, यानी कंज्यूमर जिसे कहते हैं हम, वो 800 शोरूम पर एक साथ अपनी ज्वेलरी देख सकता है, कंपेयर कर सकता है, अपने बजट के हिसाब से बदलाव ला सकता है और अपने फैमिली मेंबर को लाके दिखा सकता है, और बहुत अच्छे माहौल में। तो जेजे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये B2C शो है, यानी आप यहाँ साथ जब खरीदारी कर सकते हैं, आपको GST का बिल मिलेगा, आपको सब चीज़ें कायदे से मिल जाएगी, जो किसी और देश के शो में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। डिजाइनिंग की अगर बात की जाए तो डिजाइनिंग का इस जो प्लेटफॉर्म है वो कैसे है? जयपुर ज्वेलरी शो में सिर्फ जयपुर की ही बूथ नहीं है, देश भर से बहुत से नामी गिरामी ज्वेलर्स भी यहाँ आते हैं और वो इंतजार करते हैं। और डिज़ाइनिंग जो जयपुर की है और प्रांत की भी हमको डिज़ाइन एक साथ देखने को मिल जाती है। तो डिज़ाइनिंग में जो बदलाव आ रहा है, ख़ास तौर से क्योंकि सोने के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए सस्ती ज्वेलरी चाहिए लोगों को, जिसका फैलाव तो ज़्यादा हो पर गोल्ड कंटेंट्स कम हो। पहले 24 कैरेट की बात होती थी, 22 कैरेट की आती थी, अब 14 कैरेट तक की भी ज्वेलरी लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि वो अफोर्डेबल बन जाती है, पैसा कम लगता है पर लुक सेम आ जाती है। तो ये आपको इस शो में देखने को मिलेगा। जेसीसी में अगर बात करी जाए तो कितने स्टोर्स यहाँ पर आप लोगों ने लगाई है? तो जेम स्टोन की भी आपने यहाँ पर लगाई है, तो कितने स्टोर्स जो यहाँ पर? जेजेएस में इस वर्ष 500 बूथ ज्वेलरी की है और 200 बूथ रंगीन रत्नों की, जिसे हम कलर स्टोन बोलते हैं, यानी हीरा, पन्ना, माणक और भी नीला, मूंगा, मोती, इन सब के अलावा सेमी प्रेशर्स भी जो होते हैं वो सब आपको 200 बूथ में देखने को मिलेंगे। और 100 बूथ में आपको इंस्टीट्यूट है, पब्लिकेशन है, आपको चांदी के प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, वो 100 बूथ में, यानी कुल 800 बूथ जेजेएस में इस वर्ष लगाई गई है। और इस बार हमने ऐसे प्रोग्राम कम रखे हैं जब भीड़ ज़्यादा हो, यानी हम पहले सेमिनार्स भी रखते थे, क्रिएटिव सेशंस भी रखते थे, डिज़ाइनर्स को भी बुलाते थे, बडिंग डिज़ाइनर्स को भी। बडिंग डिज़ाइनर इस बार भी हैं और उनका कोई जॉइंट सेशन नहीं है। आप उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ नया इतिहास जेजेएस रखेगा? उम्मीद तो बहुत है, क्योंकि B2C के लिए हमारे पे इतना प्रेशर था और सबने बहुत स्वागत किया है। मैं समझ रहा हूँ नॉर्मली पहले दिन दोपहर से भीड़ कम होती थी, इस बार लेकिन भीड़ आपको देखने को मिल रही है। आगे के 3 दिन हमें बहुत उम्मीद है, शो कई सालों में बहुत अच्छा शो इस साल जाएगा। तो बिल्कुल जेजेएस वैसे तो आम चर्चाओं में रहता हुआ है और काफ़ी इंतजार भी लोगों को रहता था, लेकिन 1 साल के गैप के बाद जिस तरह से आयोजित हो रहा है, काफ़ी रेस्पॉन्स इसको मिल रहा है और उम्मीदें भी हैं कि इस बार पिछले जो रिकॉर्ड हैं उनको भी यहाँ पर तोड़ पाएंगे। सहयोगी अनिल के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर।